हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पर जुड़ चुका हूं, जहां हम और आप मिलके इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। और आज जिस पर्टिकुलर केस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो न केवल इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, बल्कि उसके साथ ही साथ हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे फ्रीडम के राइट्स को चैलेंज करता है। ये बात कुछ ऐसी है, अगर इसको समझाना चाहूं तो मैं आपसे केवल एक सवाल से इस बात को समझा सकता हूं कि मानिए आप अपना एक इंस्टाग्राम हैंडल चलाते हैं और उस इंस्टाग्राम हैंडल में आप एक सर्टेन टाइप ऑफ रील्स या कंटेंट अपलोड करते हैं। शायद पड़ोस में या कुछ और लोगों को इस बात से दिक्कत है और वो कहते हैं कि ये कंटेंट अपलोड करना गलत है, लेकिन वो इस बात की कंप्लेन करने की बजाय सीधा आपका मर्डर कर देते हैं। ये कितनी ज्यादा सीरियस बात है, इसको बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं अपने आज के इस पर्टिकुलर लैंडमार्क केस में। तो चलिए समझने की शुरुआत करते हैं। इन दो चेहरों को याद रखिएगा, इसमें से एक चेहरा विक्टिम का है और एक चेहरा है उस ऑफेंडर का जिसने एक्चुअल में ये मर्डर कमिट किया। चलिए समझते हैं पूरा मामला और क्या हुआ यहां पे इस पूरे के पूरे केस में। एक्चुअल में यहां पे जो विक्टिम है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिनका नाम था कंचन कुमारी और इनके सोशल मीडिया हैंडल का नाम था कमल कौर भाभी। ये इनकी जो उम्र थी वो थी 30 साल और इनका प्रोफेशन था एक इन्फ्लुएंसर का। इनके इंस्टाग्राम पे तकरीबन 3,84,000 फॉलोअर्स थे और इनके यूट्यूब चैनल जिसका नाम था फनी भाभी टीवी, इसमें तकरीबन 2,36,000 सब्सक्राइबर्स थे और यहां पे ये अपने टाइप ऑफ कंटेंट को अपलोड करती थी। और इनकी मृत्यु हो गई कब सर, अभी मैं आपको आगे इसके डेट्स और बाकी इंफॉर्मेशन को बताऊंगा। इनकी जो मृत्यु हुई है वो स्ट्रैंगुलेशन यानी कि दम घुटने से हुई है। उसके साथ ही साथ यहां पे जो मोटिव है वो जो कि अक्यूज के द्वारा क्लेम किया गया कि उसने ये मर्डर क्यों किया, वहां पे उस व्यक्ति ने ये बताया कि वो जो महिला है वो वल्गर और इमोरल जो कंटेंट है उसको अपलोड करती थी, जो कि रिलीजियस या कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। ये पूरा मामला पंजाब का है और जो एक्चुअल में अक्यूज्ड है उन्होंने भी यही बोला कि जो सिखिज्म है उनके जो ये पूरा मामला है पंजाब का और जो अक्यूज्ड है उन्होंने ये बोला कि जो सिख्स हैं उनके जो मोरल वैल्यूज हैं और उनका जो आपके रिलीजियस वैल्यूज है उसको हर्ट करता है ऐसा कंटेंट, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब चलिए जरा कुछ और डिटेल्स पे भी जरा नजर डालते हैं। ये बात है जून 9 की, जिस दिन उनका मर्डर होता है। अब आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं 18 जून को, यानी कि आज से कई दिन पहले ये मर्डर कमिट हुआ और इस मर्डर को कमिट करने का तरीका भी जरा अलग था। यहां पे कंचन कुमारी जी जो थी वो अपने घर से निकलती हैं, जिनका घर लुधियाना में था, और ये कहां जा रही थी सर, वो एक प्रमोशनल इवेंट के लिए जा रही थी भटिंडा में। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि वो जिस प्रमोशनल इवेंट के लिए जा रही हैं वो एक फेक प्रमोशनल इवेंट है जो उनके मर्डरर्स ने ही इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, जो एक्चुअल में है ही नहीं। बस उनको ये बताया गया है कि आपको वहां जाना है ताकि उनका मर्डर कमिट किया जा सके बीच रास्ते में। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पे जो मेन अक्यूज्ड है अमृतपाल सिंह, वो क्या करते हैं, वो गाड़ी की बैक सीट पे बैठ जाते हैं और उनके साथ के दो लोग, जिसमें से एक का नाम है जसप्रीत सिंह और दूसरे हैं आपका निम्रजीत सिंह, ये दोनों के दोनों दूसरी गाड़ी में इनको फॉलो करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो भटिंडा पहुंचते हैं उनके फोन छीन लिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो कंचन है उनको स्ट्रैंगल किया जाता है दो अकम्प्लिस के द्वारा उनकी खुद की गाड़ी में, और आखिरी में उनकी बॉडी को डंप कर दिया जाता है एक पार्किंग लॉट में जो कि आदेश यूनिवर्सिटी भटिंडा के पास था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुरंत ये निकल जाते हैं, जो मेन अक्यूज है वो तो भाग जाते हैं, बाकी के दो लोगों को अब जरा जल्दी से समझते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले के जो मेन अक्यूज थे वो कौन कौन थे। यहां पे सबसे पहले और मेन मास्टरमाइंड थे अमृतपाल सिंह, जो कि इस हादसे के तुरंत बाद यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भाग गए और यहां पे उन्होंने क्या किया, वहां जाके उन्होंने इस बात की एक्सेप्टेंस दी कि हां मैंने ये मर्डर कमिट किया। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ मेजर बात यह है कि इन्होंने बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं पंजाब बेस्ड, उनको भी इस बात की थ्रेट एंड वार्निंग दी है कि आप ऐसा कंटेंट बनाना बंद कर दे वरना आपके साथ भी ऐसा ही काम किया जाएगा। उसके साथ ही साथ पुलिस ने इनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और इनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे जसप्रीत सिंह, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये कहां से थे, ये एक मोगा सिटी है पंजाब में, वहां से इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। जो दो अकम्प्लिस थे ये उनमें से एक थे और डायरेक्टली मर्डर में इन्वॉल्व थे। तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे आपका निम्रजीत सिंह, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है तन तारान से, ये भी डायरेक्टली जो आपका मर्डर था उससे इन्वॉल्व थे। एक व्यक्ति अभी भी भाग रहे हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह, ये अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। ये जो आपके मेहराओं यानी कि मेन अक्यूज थे उसके साथ के एक अकम्प्लिस थे और इनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। और इसके साथ ही साथ एक पांचवें व्यक्ति भी थे जिनकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन इसको भी पुलिस ढूंढ रही है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये भी इस मर्डर केस से जुड़े हुए थे। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। इस मर्डर के होने के तुरंत बाद जो मेन अक्यूज्ड है मेहराओं, उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जहां पे उन्होंने इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि हां मैंने ही ये कत्ल किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बाकी जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये बात का जो आपका हिदायत दी कि अगर वो भी इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर अपलोड करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही हश्र किया जाएगा
और आखिरकार उन्होंने ये बोला कि ये बात आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई कंटेंट बनाने के लिए अपना अंग प्रदर्शन करें या अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। ये उनकी तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया जब वो आपका यूएई चले गए, और यहां पे पुलिस ने अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हासिल करी है उससे ये बात समझ में आ चुकी है कि ये मर्डर जो है 3 महीने पहले से प्लान हो चुका था। यहां पे जो कंचन्स के सारे मूवमेंट है उसको हर तरीके से ऑब्जर्व किया गया था अक्यूज के द्वारा। फेक कार प्रमोशन का जो एक इवेंट है उसको बनाया गया ताकि उनको इनवाइट किया जा सके एक इवेंट में, और उसके साथ ही साथ जो वहां के एसएसपी हैं वो इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं और एफआईआर जो है वो भी रजिस्टर कर ली गई है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है वो तो हमें बाद में देखना है, लेकिन इस वक्त का मेन सवाल यह है कि इस सिचुएशन में जो इस तरह का कदम उठाया गया ये डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा बैकफुट में डाल सकता है। और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं और कई ऐसे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो इस एक्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा किया जाना काम इन अ माइन्यूट प्रोबेबिलिटी गलत हो, लेकिन इस सिचुएशन में कोई व्यक्ति आके उनका मर्डर कमिट करे इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह हमारे देश में रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को सीधे सीधे वायलेट करता है। अब इस सिचुएशन में जो मर्डर केस है उसको हमने रजिस्टर कर होते हुए देख लिया है। जो पासपोर्ट और ट्रैवल रिकॉर्ड्स है उनको ट्रेस किया जा रहा है ताकि उनको एक्सट्रेडिशन किया जा सके। सोशल मीडिया अकाउंट जो मेहराओं के हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है और सारी तरह के जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि हम उनको नैप कर लें। अब इस मामले में आगे अपडेट क्या होता है, कोर्ट्स आगे क्या रुख दिखाती हैं, क्या जो अक्यूज है उनको कैसी सजा मिलती है और कैसे इंश्योर किया जाता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ ऐसा आगे घटना ना हो, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और डिस्टर्बिंग अपडेट है। ये था हमारा आज का अपडेट। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या जितने भी रेगुलर न्यूज हैं वो आपको यहीं पे मिलती हैं, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो भी यहीं पे हो सकता है। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी का ऑफर जो कि है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज में जो कि मिल रहा है आपको 28,499 में, वो कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो आप 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, और इसके लिए आप मेरा कोड PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जुडिशरी आइकॉनिक प्रो अनअकैडमी का एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड जो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप ऑफलाइन कोचिंग के सारे अच्छे फीचर्स को ऑनलाइन में भी एंजॉय कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने टीचर से फिजिकली या फिर डायरेक्टली बात करना और कॉन्टैक्ट में रहना। अनअकैडमी आइकॉनिक प्रो आपको यही चीज देता है। यहां आप अपने एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं और डायरेक्टली उनके साथ टच में रहकर अपनी सारी की सारी प्लानिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आती है उड़ान बैच, एक ऐसी स्पेशल बैच जो 3 ईयर प्रैक्टिस को ध्यान में रख के लाई गई है। तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से परेशान है तो आप हमारी उड़ान बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एक एक्सक्लूसिव इवनिंग बैच है जो ऑलरेडी लाइव है। इस बैच में आप दिन भर अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद आराम से शाम को टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके साथ ही साथ गुजरात जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं, जो सबसे टॉप हॉट अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम है, तो इनके क्रैश कोर्सेस 7,999 में हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सरप्राइज, 1 रुपए में क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 रुपए में आपको मिल रही है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टेस्ट सीरीज जो कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है और सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।